कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और ख़ास होते हैं। केवल इनके जाप मात्र से ही धन का आगमन बिल्कुल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या रहती है कि वो जितना भी प्रयास करते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं, कहीं से भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताएंगे जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। यह बगलामुखी महाविद्या और महालक्ष्मी का संपुट मंत्र है, यानी कि जितनी भी रुकावटें आपके धन के मार्ग में आ रही है वह इस मंत्र के जाप से निश्चित ही समाप्त हो जाती है। लेकिन इस मंत्र के जाप को करने के लिए कुछ खास नियम की आवश्यकता है। तो करना किस प्रकार है इस प्रयोग को, इसे आप ध्यान से समझ लें। लेकिन उससे पहले आप भगवान शिव को नमस्कार करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि शिव जी जो है वह ब्रह्मांड के गुरु है, हर मंत्र के केवल भी शिव जी ही है। और जो यह मंत्र हम आपको बताएंगे यह माता बगलामुखी यानी कि महाविद्या और माता लक्ष्मी का संपूर्ण मंत्र है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि धन आगमन केवल तभी हो सकता है जब जीवन से शत्रु समाप्त हो सके। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आगमन बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग अपने शत्रुओं पर ही होता है और वह कुछ भी कार्य कर ही नहीं पाते हैं, कोई भी मेहनत नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन ही अपने शत्रु के बारे में सोचते रहता है और इसी कारण की वजह से उसके जीवन में धन आगमन बिल्कुल रुक सा जाता है, बिल्कुल बंद सा लग जाता है। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनकी नौकरी है, उनका कोई व्यवसाय है या फिर उनकी कोई दुकान है जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने बंदसाई कर दिए हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रुओं के माध्यम से ही यह होता है। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं लेकिन कर्ज भी शत्रु की होता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज होता है, कर्ज की समस्याएँ होती है, तो कर्ज से बड़ा कोई भी शत्रु इस दुनिया में नहीं होता है। क्योंकि कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के मन में 24 घंटे ही ऐसी ही हलचल उसके मन में बनी रहती है कि उसे सोने के लिए भी नींद की दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कर्ज की समस्या जिस भी व्यक्ति पर आ जाए वह हर एक क्षण बस उससे छुटकारे के बारे में सोचता रहता है। तो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शत्रु या क्यों ना हो जो आपके धनागमन में बिल्कुल रुकावट बन के बैठा हो, तो यह मंत्र आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र के जाप को करने के लिए आपके पास रुद्राक्ष की माला होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप किसी मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करते हैं तो आप नई माला का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास नई माला नहीं है, पहले से ही कोई पुरानी माला है, तो आपको उसे स्वच्छ अवश्य ही कर लेना चाहिए। पंचामृत में धोकर किसी भी कांच की कटोरी में गंगा जल डालकर इस रुद्राक्ष की माला को सूर्य की रोशनी में रखने से यह बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। तो इस प्रकार आप पहले ही इस माला को स्वच्छ कर लें और तभी केवल आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप को करने के लिए आपके घर में या तो माता बगलामुखी की या फिर कमला देवी यानी कि जो तंत्र की माँ लक्ष्मी कही जाती है उनकी फ़ोटो होना बेहद आवश्यक है। या फिर जिस फोटो में माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई होती है वह फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। बस इसी प्रकार की फ़ोटो लेकर किसी भी शुक्रवार को आपको ये प्रयोग शुरू करना है। शुक्रवार, सोमवार या फिर बुधवार, इन तीनों बार में से कोई भी वार आप चुन सकते हैं। उसके पश्चात सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश को नमस्कार करना है। क्योंकि भगवान गणपति के कोई भी मंत्र फलित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मंत्र जाप में बहुत सारी बाधाएं होती है और इन्हीं बाधाओं को हटाने के लिए भगवान श्री गणेश को नमस्कार किया जाता है। बल्कि हर पूजा पाठ, हर हवन में, यज्ञ में, सभी में भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गम गणपताय नमः का जाप करना है। यह जो है गणेश जी का बीज मंत्र होता है। यह भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र है। तो सबसे पहले ओम गणपताय नमः की एक माला आपको कर लेनी है और उसके बाद आपको भगवान शिव को नमस्कार करके ओम नमः शिवाय का एक माला ही जाप करना है। उसके बाद 11 माला इस मंत्र का, जो बगलामुखी देवी का महालक्ष्मी संपुट मंत्र है, इसका जाप आपको करना है। यह इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम मम धन धनंदेयी कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन ले, ओम ह्रीम श्रीम मम धनंदेयी कुरु कुरु स्वाहा। ह्लीं जो बीज मंत्र है यह माता बगलामुखी का बीज मंत्र है और श्रीं माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। केवल इस मंत्र को अगर 11 माला रोज जाप किया जाए तो इससे धन के आगमन में जितने भी बाधाएं आ रही होती है, जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे होते हैं, वैसा कर की समस्या होती है, तो केवल इस मंत्र के जाप से हर प्रकार की शत्रु से छुटकारा मिलता है। और अगर इस मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो 1.25 लाख इस मंत्र का जाप करना बेहद आवश्यक है।
और वह भी बिल्कुल धन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। जो कोई भी व्यक्ति 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करता है तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे जीवन में शत्रु समाप्त हो जाते हैं, धन के आगमन में जितनी भी बाधाएं आ रही होती है वह भी समाप्त हो जाती है और कर्ज की समस्या से निश्चित ही मुक्ति मिलती है। तो जिन लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे निश्चित ही बहुत ही बढ़िया अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होगी। और जिन लोगों का व्यवसाय नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे संदेह रहते हैं कि उनके ऊपर, उनकी दुकान के ऊपर किसी ने बंद लगा दिया है, तो इस प्रकार इस मंत्र का जाप करके लाभ उठाया जा सकता है। रात को सोने से पहले या सुबह पूजा पाठ के समय यह क्रिया, यह प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर 21 दिन आपको यह प्रयोग करना है। रोज़ 11 माला करनी है। और अगर एक ही दिन में 21,000 मंत्र का जाप आप कर सकते हैं तो आपको 21 दिन करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक दिन के ही प्रभाव से यह बहुत ही अच्छे परिणाम आपको निश्चित ही देता है। आपको बता दें कि जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है एक ही दिन में 10,000 से अधिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो तुरंत ही मंत्रों के प्रभाव उसी समय से बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। बल्कि कुछ प्रयोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है तो उनके लिए भी किए जा सकते हैं। मात्र 10,000 से ऊपर मंत्र का 1 से दिन में आपको जाप करना है, तो निश्चित ही जो भी मनोकामना बोलते हैं वह भी पूरी होती है। लेकिन वह करते किस प्रकार है यह आने वाले वीडियोज़ में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। क्योंकि अगर एक ही बार में आप किसी बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो बीज मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके प्रयोग और क्रियाएँ बिल्कुल ही अलग होती हैं। तो अपने खास मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए किस प्रकार कौन सा बीज मंत्र चुनना चाहिए और किस प्रकार उनका जाप करना चाहिए एक ही सटीक में बैठकर, जिससे निश्चित मनोकामना पूर्ण हो, यह आने वाले वीडियोज़ में हम निश्चित हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि भविष्य में हमारे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली।